आइए इस सेशन के वोकैब सेशन के आप सभी को स्वागत है। इसमें हम जानेंगे इंग्लिश के कुछ वोकैब वर्ड, जिसमें पहला रूट है ग्राफी। ग्राफी या फिर ग्राफ, इसका मीनिंग होता है कुछ लिखने से संबंधित, कुछ रिकॉर्ड करने से संबंधित। जिसमें सबसे पहला वर्ड दिया गया है, देखिए आप, कैकोग्राफी। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो दो पार्ट में तोड़ते हैं, जिसको तोड़ने के बाद यहाँ पे कैको प्लस ग्राफी, कैकोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, लिखने से संबंधित यानी राइटिंग। और कैको का मतलब होता है मेसी। मेसी का हिंदी होता है बेकार, मतलब कि ऐसा लिखा हुआ राइटिंग जो कि बिल्कुल क्या हो, बेकार हो, गंदा हो और देखने में अच्छा ना लगे। उस वर्ड को हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कैकोग्राफी। दूसरा जो वर्ड है कैलीग्राफी। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है कुछ लिखने से संबंधित, और कैली का एक्चुअल मीनिंग होता है ब्यूटीफुल, यानी कि वैसा राइटिंग जो कि लिखने में और दिखने में बहुत सा सुंदर लगता हो, और वैसा राइटिंग ही सबसे अच्छा देखने में भी लगता है। जैसे हम लोग कॉलेजों में, स्कूलों में हम आप लोग फेयर बनाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर एकदम अच्छे से लिखते हैं। उस राइटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। उसके बाद हमारे पास आ जाइए थर्ड नंबर है कि ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब होता है कि टू राइट अबाउट योर ऑन लाइफ, मतलब कि वैसा चीज़, वैसा किसी के बारे में जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई हो, वैसा कहानी जो अपने लाइफ से जुड़ी हो उसके बारे में हम खुद ही लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है कि सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि वैसा चीज़ या फिर वैसा हिस्ट्री या फिर वैसा कहानी जो कि खुद के बारे में लिखी गई हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद आ जाइए, देखिए फोर्थ नंबर जो वर्ड है बिब्लियोग्राफी। इसका मीनिंग होता है रिटन लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड इन अ रिपोर्ट और बुक, यानी कि जो बिब्लियो, अगर इस वर्ड को हम लोग अलग अलग दो भागों में बांटेंगे तो पहला पार्ट है कि बिब्लियो प्लस ग्राफी, यानी कि बिब्लियो का मीनिंग होता है कि बुक्स, और ग्राफी का मीनिंग होता है कि राइटिंग। उसके फिफ्थ वर्ड है कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का एक मीनिंग होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन, मतलब कि जब हम लोगों के बारे में, एक्चुअल में लोगों के बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं, उनके बारे में अच्छी जानकारी करते हैं, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि डेमोग्राफी। उसके बाद सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास, आइए, और सिक्स्थ एंड लास्ट वर्ड बायोग्राफी। बायो मतलब होता है लाइफ से, और ग्राफी का मतलब होता है कुछ लिखने से संबंधित, मतलब कि अ रिटन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि वैसा कहानी या फिर वैसा लाइफ से जुड़ी हुई बातें जो कि किसी के द्वारा लिखी गई हो, ना कि अपने आप के द्वारा। अगर ये कहानी किसी और के द्वारा लिखी गई हो तो हम उसे बायोग्राफी बोलते हैं। मतलब कि हम पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कि हम किसी दूसरे के बारे में बायोग्राफी पढ़ते हैं। और जो ऑटोबायोग्राफी होता है, यहाँ पे जो थर्ड नंबर वर्ड है, ये ऑटोबायोग्राफी है, और इसमें हम देखेंगे कि हम खुद की कहानी अपने खुद के हाथों से लिखते हैं, इसलिए इसे ऑटोबायोग्राफी बोला गया है। और बायोग्राफी मतलब कि किसी दूसरे के द्वारा किसी और के बारे में कहानी लिखा गया हो, इसीलिए यहाँ पे इसे बायोग्राफी बोला गया है। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छी लगती है और इसी प्रकार के आप वर्ड देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।